नौजवान शहजादे की शिकस्त से अल्फांसो बेकरार हो गया। वो अभी बीमार था, मिजाज चिड़चिड़ा हो गया था। शहजादे को अपने पास बुलाया और इस शिकस्त पर इतना बुरा भला कहा कि शहजादे ने अशबेलिया को छोड़ा और करतबा चला आया। यहां आकर उसने शाह गरनाता से मदद का मुआहिदा कर लिया। ये मुआहिदा अल्फांसो को ना भाया। उसने अमीर अबू यूसुफ को मलिका से खत लिखवाया और शाह गरनाता के खिलाफ इतना उकसाया कि अमीर अबू यूसुफ ने अपने बेटे अबू याकूब को अफवाज का सिपा सालार बनाया और खुद उसके हमराह आया। अशबेलिया पहुंचा। अल्फांसो ने खुद बढ़कर इस्तकबाल किया, एक बड़ा जश्न मनाया, मलिका से मिलाया और हुस्न की दौलत से अमीर मराकिश के दिल को गरमाया। वो जादू जगाया कि बूढ़ा अमीर गुलाम बेदाम बन गया। अल्फांसो की कुछ फौज साथ ली और करतबा पर चढ़ आया। शहजादे ने अपनी फौज को ललकारा। दोनों फौजें दीवानावार बढ़ी, खूब लड़ी, मगर करतबा की ईसाई फौज अमीर अबू यूसुफ का रास्ता न रोक सकी। उसने शहजादे की फौज ही को न काटा, बल्कि उसके बड़े बड़े बहादुर शुजा चुन चुन कर तहे तय किए। शहजादे की हिम्मत टूट गई और वो कला बंद हो गया। अमीर अबू यूसुफ ने करतबा के मजाफात में वो तबाही मचाई कि ईसाइयों को कयामत याद आई। ना कोई खेत छोड़ा, ना कोई बाग रहने दिया, हर तरफ उल्लू बोलने लगे। अमीर अबू यूसुफ ने इसी पर बस न की। शहजादे के नामी गिरामी सालारों के सर काटे और उन्हें अल्फांसो की खिदमत में भेज दिया, जहां उसने उनके कटे हुए सरों की नुमाइश की। महल में जश्न बर्पा किया, रक्सो सुरूर की महफिलें गरम की। उन सरों पर अपना तख्त बिछाया और शराबे अरगवानी के जाम लुटाए। शाह गरनाता ने सुना तो उन्हें रंज भी हुआ और गुस्सा भी आया। रंज इस पर के एक मुसलमान ईसाइयों की मदद कर रहा है और गुस्सा इस पर के शहजादा उनका हलीफ था। अमीर अबू यूसुफ को एक मुसलमान के हलीफ पर यह सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। वो अपनी फौज के साथ गरनाता से निकले। अमीर अबू यूसुफ ने उन्हें ललकारा और अपनी फौज लेकर सामने आ गया। ये फौज गरनातवी मुजाहिदीन पर हमला करने से कतराती और पहलू बचाती रही, मगर इसके साथ अल्फांसो की ईसाई फौज भी थी, जो गरनातवी फौज पर फौरन झपट पड़ना चाहती थी। ईसाइयों ने गड़बड़ मचाने और दोनों फौजों को लड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर अमीर अबू यूसुफ ने उन्हें रोक दिया। जब यह खबर अल्फांसो को पहुंची तो उसने अमीर अबू यूसुफ को बड़े गुस्सा का खत लिखा। अमीर यूसुफ को खत पढ़कर गुस्सा आया, मगर वो पी गए, क्योंकि वो मुसलमानों के खून से हाथ नहीं रंगना चाहते थे। उन्होंने शहजादे की फौज को शिकस्त दे दी थी और शाह गरनाता की पेशकदमी रोक दी थी। इससे ज्यादा के लिए वो तैयार ना हुए। अबू यूसुफ ने अल्फांसो के खत के जवाब में लिखा कि हम आपके दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। हमने न कभी दगा की न करेंगे। मुसलिहत का तकाजा यही था जिस पर हमने अमल किया है। अल्फांसो तो गरनाता की ईंट से ईंट बजा देना चाहता था। उसकी मुराद पूरी ना हुई तो बीमारी बढ़ी। बेगुनाह मुसलमानों का खून सर पर चढ़ा। बिस्तर पर एड़ियां रगड़ता और तड़पता रहा और आखिर जान देकर इस मुसीबत से रिहाई पाई। वो मरा तो शहजादा सांचू बादशाह बना। अब वो तख्तो ताज का मालिक था। उसने मोहम्मद सानी शाह गरनाता से मुआहिदे की तजदीद की। अमीर अबू यूसुफ ने सिफारत भेजी और मातम पुरसी के अलावा अपनी दोस्ती और रिफाकत का यकीन दिलाया। सांचू को अपनी शिकस्त याद थी। उसने सफीरों से कहा, अपने आका से कह दो, मेरे एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में रुई, तुम जिसे चाहो पसंद कर लो। नाजरीन, इसी तरह की मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करने के लिए घंटी के निशान को भी दबा दें। इसी तरह हमें फेसबुक पर फॉलो करने के लिए हमारे फेसबुक पेज हिस्टोरिक इन्फो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जिंदगी रही तो जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।